मेरी कहानी शांति से नहीं, रणभेरी की गर्जना से शुरू होती है। जब पश्चिम से एक तूफान उठा जिसे दुनिया सिकंदर महान कहती है, तो उसने सोचा भारत के राजा भी बाकी राजाओं की तरह घुटने टेक देंगे। लेकिन उसने मुझे नहीं जाना था। झेलम नदी के किनारे जब बिजली चमक रही थी, जब हाथियों की चिंगाड़ और सैनिकों की चीखें हवा चीर रही थी, मैं अपने हाथी पर खड़ा था। आंखों में डर नहीं, सिर्फ प्रतिज्ञा। मेरे हाथियों ने सिकंदर की फालें तोड़ी, मेरे योद्धाओं ने मृत्यु को आंखों में आंखें डालकर देखा। घाव मेरे शरीर पर थे, लेकिन आत्मा अब भी युद्ध में खड़ी थी। जब मैं घायल होकर भी गिरा नहीं, तो स्वयं सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं? और मैंने कहा, एक राजा के साथ जैसे एक राजा के साथ किया जाता है। यही मेरी जीत थी। युद्ध के बाद मैंने तलवार नहीं छोड़ी, मैंने राज्य को संभाला। मेरे नगरों में किले उठे, सड़कों पर जीवन दौड़ा, नदियों के किनारे बसावट फली फूली। साहित्य और ज्ञान मेरे लिए विलास नहीं थे, वे राज्य की रीढ़ थे। कथाएं रची गई, वीर गाथाएं गाई गई, ताकि आने वाली पीढ़ियां जाने कि वीरता केवल मारने में नहीं, डटकर खड़े रहने में होती है। मैंने सिखाया कि शक्ति हाथियों में नहीं, सैन्य संख्या में नहीं, बल्कि उस क्षण में होती है जब पूरा संसार कहे झुक जाओ और तुम कहो नहीं। मैं पोरस हूं, मैं हारा नहीं था, मैं झुका नहीं था, और जब तक इतिहास रहेगा मेरी आवाज रणभूमि में गूंजती रहेगी।